Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear friends, Master, I welcome you all. Master, आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे आज एक बहुत लेटेस्ट केस चल रहा है इलाहाबाद का आईआईटी बाबा के नाम से आपने सबने बहुत वायरल हो रहा है वो आपने सुने होंगे उस लड़के के इंटरव्यू अभय सिंह नाम है उसका उसके इंटरव्यूज़ उसके जो भी वो कह रहा है मीडिया में है ना तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आया है देखिए मास्टर लाइफ में फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगिवनेस यानी दूसरों को माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम इस केस से हम समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो लगातार अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहा है कि वो उनके घर का माहौल ख़राब था, लड़ाई-झगड़ा था एंड एक काइंड ऑफ हेट्रेड थिंग्स जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए कह रहा है वो लड़का, राइट? और खुद मतलब लोग उसको सन्यासी कह रहे हैं। हाउएवर ट्रू संत या सन्यासी वैसा नहीं होता। तो देखिए क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, आपने सुना होगा ना स्पिरिचुअलिटी बहुत डेंजरस चीज़ है। तो वो डेंजर क्या है आज में हम उसकी भी बात करेंगे। वो लड़का जब भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आगे गया होगा, डेफ़िनेटली जब भी हम इस रास्ते पे आगे चलते हैं तो हम अपना मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल तक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हम अपने आप को समझना चाहते हैं, हमारे अंदर हम किस तरह से हमारा बिहेवियर का रीज़न क्या है, हम उसको समझना चाहते हैं। उसके लिए हमें साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का ही सहारा लेना पड़ता है और इस मोमेंट पे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट होता है जब आप साइकोलॉजी के द्वारा अपने इनर चाइल्ड को या शैडो को समझने का प्रयास करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके जो इनर चाइल्ड हर्ट है, जो बचपन में आपके हर्ट हैं, इनर चाइल्ड वुंडेड है आपका, उसकी वजह से आपके जो करंट सिचुएशन है वो वैसी है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके कुछ वुंड्स हैं जिसकी वजह से आपके आपके माइंड में कुछ पैटर्न, कुछ बिलीफ सिस्टम बन गया है और उस बिलीफ सिस्टम के आधार पे फिर आपकी लाइफ चल रही है। और फिर जब आपको ये समझ आता है कि जो सारा मेस है मेरी लाइफ में, ये सारा कुछ जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, या जो कुछ भी मैं फ़ील करता हूँ या करती हूँ, या जो कुछ भी फेलियर्स हैं या कुछ भी हैं, वो मेरे बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं और ये बिलीफ सिस्टम है इनर चाइल्ड वुंड की वजह से। और इनर चाइल्ड वुंडेड होता है किसी भी बच्चे का ड्यू टू हिज़ हर पेरेंट्स। देखो, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वजह से ही इनर चाइल्ड जो है वो वुंड होता है। जब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हम चलते हैं तो बहुत सारी सच्चाइयों का हमें सामना करना पड़ता है मास्टर्स। जब हम अपने भीतर ये एहसास करते हैं कि हमारे अंदर इतने सारे वुंड हैं और कहीं न कहीं हमारे पेरेंट्स की वजह से वो वुंड आए हैं, तो थोड़े टाइम के लिए हम क्या होते हैं ना स्टन्ड हो जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए अनएक्सेप्टेबल मोड में चले जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जब भी उस लड़के ने किसी साइकोथेरेपी करवाई होगी किसी से या किसी थेरेपिस्ट के पास गया होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि वो साइकोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहा होगा। क्योंकि एट दिस टाइम जब एक बच्चे को किसी भी स्टेज में रियलाइज़ होता है कि उसका इनर चाइल्ड वुंड के जो रीज़न है उसके पेरेंट्स हैं, तो उस मोमेंट को मैं ना क्रिटिकल मोमेंट कहती हूँ। क्रिटिकल मोमेंट इसलिए है क्योंकि वो एक मोमेंट आपका जो है वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट मूव आपका क्या होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर हेट्रेड जनरेट होगी, तो उसको कैसे डील करना है? और यदि वैराग्य उत्पन्न होगा तो कैसे डील करना है? देखो 2 सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे ही आपके सामने आपकी पेरेंटल ईगो से आपका सामना होता है, मैं इसको ईगो कहती हूँ कि पेरेंटल ईगो का आपको जब सामना करना पड़ता है, ये बहुत कड़वी सच्चाइयाँ होती हैं। सत्य क्या होता है ना, सत्य बहुत छुपा होता है। जब भी हम सत्य, सत्य, सत्य कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं। मेरे इन वर्ड्स को भी वही लोग समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने अपने अंदर इनर वर्क किया है, जिन्होंने अपनी शैडोज़ को या अपने इनर चाइल्ड को फेस किया है और वो समझ पा रहे होंगे कि किस हद तक उस टाइम पे पेरेंट्स हमारे सामने आके मतलब पेरेंट्स की जो ईगो है हमारे सामने आके खड़ी होती है और हम किस तरह से डिनायल मोड में चले जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभय सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि जब उसके सामने उसके पेरेंट्स की ईगो आई होगी तो वो बहुत ही डिनायल मोड में चला गया। वो उस टाइम पे क्या है ना, एक गुड साइकोथेरेपिस्ट क्या करता है, उस बच्चे को या उस जो भी क्लाइंट है उसको समझाने का प्रयास करता है कि देखो, आपके पेरेंट्स ने जो आपके साथ किया है वो उनकी इग्नोरेंस की वजह से किया है। क्योंकि आपके पेरेंट्स के साथ भी उनके बचपन में सेम ऐसा ही हुआ था जैसा आपके साथ उन्होंने किया है। यानी पेरेंट्स जो है वो जानबूझ के ये सब नहीं कर रहे, वो उनके मेंटल और अनकॉन्शियस पैटर्न है जो उनसे वैसा करवा रहे थे।
किस किस फैमिली में जो है वो इनर चाइल्ड वुंड नहीं होता, हर फैमिलीज़ में होता है, क्योंकि बच्चा एक बहुत छोटा रहता है, वो अपने परसेप्शन के हिसाब से वर्ल्ड को देखता है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, बस वो जो सोचता जाता है उसके बिलीफ सिस्टम बनते जाते हैं। हमारे इंडिया की सोसाइटी में बहुत कंट्रोलिंग फैमिलीज़ भी रहती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं, आपने देखा होगा कि बहुत एल्डर लोग जो है वो फैमिली को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे भी बच्चों के इनर चाइल्ड बहुत वुंडेड पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्टेड मोड रहता है, राइट? तो ये क्रिटिकल स्टेज है, यहाँ पे उस किसी भी क्लाइंट को, किसी भी इंसान को ये समझना चाहिए कि जब भी आप इनर वर्क करते हैं और आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तो आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स के लिए हेटेड नहीं होना चाहिए, उनके लिए सिंपैथेटिक वे में आपको उनके बारे में सोचना चाहिए, आप उनके लिए सिंपैथी आपके मन में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि यार देखो, उन्होंने भी जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में या आपके साथ जो किया है, उनके हिसाब से उन्होंने बेस्ट किया है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ वैसा किया था। एक इग्नोरेंस की चेन चलती आ रही है। पीढ़ियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों की इग्नोरेंस की चेन चलती आ रही है, वो आप तक पहुँच गई है। और जब आपने उस ईगो को फेस कर लिया, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें, उस चेन को ब्रेक करें। यानी आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि पेरेंट्स यार ये अनकॉन्शियस वे में ये मुझे वुंड करते आए हैं, तो उनको आपने सिंपैथी रखनी है उनके लिए कि यार देखो बेचारे कितने इग्नोरेंस में थे वो, और ये उनके साथ भी ऐसा हुआ है, माय गॉड, उन्होंने कितना पेन झेला है, कितना दुख अपनी लाइफ में झेला है। तो अभय सिंह के बारे में ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो वो किस साइकोथेरेपिस्ट के पास गए थे जब उन्होंने इनर चाइल्ड शैडो वर्क, क्योंकि वो जो जिस हिसाब से बातें करते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि साइकोलॉजी का भी नॉलेज रखते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो नॉलेज में से एक्सट्रैक्ट करना भूल गए। कि अपने पेरेंट्स को सिंपैथेटिकली डील करना था और उनको माफ़ करना था, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी थी उनके लिए भी और अपने लिए भी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, उनने क्या किया, हेट्रेड जनरेट कर लिया, और आज वो क्या कर रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं और खुद को विक्टिम बना रहे हैं। ठीक है, कि मैं इसलिए ऐसा हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे, खुद को विक्टिम शो करें और ब्लेम सारा किस पे डाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे। जब आपकी पेरेंटल ईगो से आपका सामना होता है, दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप एक्सट्रीम वैराग्य में चले जाएंगे। अगर आप वैराग्य में चले गए तो फिर तो आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आपके पेरेंट्स से भी कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करते थे, क्या किया है, क्या नहीं किया, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? या फिर आप डिनाइल मोड में चले जाएंगे, जैसे कि वो चले गए हैं और अब वो ब्लेम गेम खेल रहे हैं और विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं। या फिर आपको सिंपैथेटिक वे में होना पड़ेगा, यानी आपको सिंपैथी रखनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स के लिए कि यार उन्होंने इतनी इग्नोरेंस से अपना जीवन जिया है, और आप एक भाग्यशाली हो कि आपके पास आपको एक पेरेंटल ईगो से सामना करने का मौका मिला है। और ये बहुत ही, ये कुछ सत्य इतने भयानक होते हैं कि हमें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों को। जिस किसी ने भी अपनी लाइफ में एक भी बार अपने किसी भी शैडो को या किसी भी इनर चाइल्ड को अगर फेस किया है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहा होगा कि उन चीज़ों को फेस करना कितना हार्ड रहता है, कि हमें लगता हमें कुछ और ही है, लेकिन सत्य तो बहुत ही क्रूअल होता है, बहुत हार्श होता है, लेकिन सत्य तो सत्य है। जैसे ही आप उसको एक बार जानते हैं, उसकी छोटी सी झलक पाते हैं, तो उसके बाद आप बहुत रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं, राइट? तो तो जो अभय सिंह का केस है, इन माय पर्सपेक्टिव, कि वो ट्रू वैरागी नहीं है, राइट? वो वैरागी हैं, अपने आप को वैरागी तो कहते हैं, बट वो ट्रू सेंस में वैरागी नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रू सेंस में वैरागी हैं, तो फिर पेरेंट्स के साथ वो हेटेड वाला अनुराग भी क्यों है? अरे उसको भी छोड़ो, राइट? वो पूरे हर इंटरव्यू में अपने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करें, ब्लेम कर रहे हैं ना, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, और जो भी ब्लेम गेम खेलता है वो खुद को विक्टिम ही साबित कर रहा है, अटेंशन सीकर ही इज, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी यहीं पे खतरनाक है। स्पिरिचुअलिटी में जब आप सत्य का सामना करते हैं, तो बहुत हद तक आप इम्बैलेंस हो सकते हैं अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ध्यान करेंगे तो आप प्रोग्रेस कर जाएंगे, सिर्फ मंत्रा चैंट करेंगे तो आप प्रोग्रेस कर पाएंगे, या सिर्फ आप कुंभ में स्नान करेंगे तो आप प्रोग्रेस कर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल डेवलपमेंट के साथ मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल का डेवलपमेंट करना है। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आप जैसे योगा इत्यादि करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजी का थोड़ा ज्ञान रखें, माइंड के बारे में देखें कि माइंड में क्या है, पैटर्न और बिलीफ किस तरह से काम करते हैं, और पैटर्न और बिलीफ किस तरह से हमारे इमोशन को अफेक्ट करते हैं। दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। उस पर काम करना ज़रूरी है, और जब इन चीज़ों पे काम करेंगे तो साथ ही साथ हमें हमारी स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है, जिससे कि हम माइंड के आगे की चीज़ों को समझ सकें। तो
स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम एक चीज़ को पकड़ के हम खुद को इनलाइटन या खुद को बहुत बड़ा मास्टर घोषित नहीं कर सकते। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक असत्य का जीवन जी रहे हैं, एक सच में वो चीज़ है नहीं जो आप शो कर रहे हैं, राइट? तो ये एक छोटा-सा मेरा एनालिसिस था अबाउट अभय सिंह के पूरे उसमें कि ऐसा है। तो मैंने ये इसको इसलिए यहाँ पे आपके सामने रखा है कि आप भी अपने आप पे ध्यान दें कि यदि जब भी आप देखो ऐसा तो है कि जब भी आप शैडो वर्क या इनर वर्क स्टार्ट करें तो एटलीस्ट किसी को पता होना चाहिए कि आप ये सब सब काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये क्रिटिकल स्टेज आती है तो उस स्टेज पे संभलना ज़रूरी है। जब बस यही एक फ़ेज़ है, क्योंकि पेरेंटल ईगो ही हमारी सबसे बड़ी ईगो रहती है। तो जब इससे आप निकल गए, इस क्रिटिकल स्टेज से आप निकल गए, आपने उनको समझ लिया कि यार वो भी बेचारे इग्नोरेंस में थे। उनके पेन को जब आपने समझा कि वो भी जैसे आप पेन में हैं, वो भी तो कितने पेन में हैं, एटलीस्ट आपको आपके पेन का पता है, उनको तो पता भी नहीं है कि वो दुःख में जी रहे हैं। तो जब आपके भीतर सिम्पैथी जनरेट हो जाएगी उनके लिए, एंड उसके बाद फिर क्या होगा कि आप कोई भी प्रोसेस करो, फिर आपको किसी मेंटर की या किसी गाइडेंस की या किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऑटोमैटिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेसिक जो एम है इन इनर वर्क का, वो है अपने भीतर सिंपैथी एम्पैथी कल्टीवेट करना, हेट्रेड को भगाना, ब्लेम गेम से, विक्टिमनेस से, विक्टिमहुड से बाहर निकलना। मेन पर्पस तो यही है। इनको करके वैसा नहीं हो जाना है कि आपने खुद को एक कॉर्नर पे रख दिया और अब नाउ यू आर ब्लेमिंग योर पेरेंट्स दैट दे डिड दिस टू मी एंड दैट टू मी एंड सो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स रॉन्ग वे, राइट? सो आई होप आपको इससे थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि हम स्पिरिचुअलिटी को कि ओवरऑल डेवलपमेंट को इतना इतना क्रिटिकल पॉइंट क्यों मानते हैं। कुछ जगह पे ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है और फिर हमारे लाइफ की टोटल डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कहाँ स्पिरिचुअलिटी में प्रोसीड करना था और कहाँ हम ब्लेम गेम में फँस गए हैं। सो आई होप आपको ये पूरा सिनेरियो समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।